जब देखो, जब कोई रूठा हुआ आता है, जब वो आपको पहले ही कहता है कि मैंने पूरी ज्यादा बात नहीं करनी, आपके घर खाना नहीं खाना, बस मैं 2 मिनट के लिए आऊंगा चला जाऊंगा, तो आपको उसको ज्यादा वेलकम करना चाहिए। यार ये पहली दफा आ रहा है, 10 साल बाद आ रहा है, फिर तो इसने आना नहीं है ना। सच में मुझे भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, वार्म वेलकम मिला, छोटे छोटे बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए, डॉक्टर अजय शंकर के चेहरे पे भी स्माइल थी। नो डाउट वेलकम अच्छा हुआ था, लेकिन जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हो पाया। देखिए इनके दिल में बुग़्ज़ है ना, फिर मुनाफ़क़त है ना हम लोगों में, ठीक है। हम वैसे तो कहते हैं जी इंडिया हमारे साथ जंग करता है जी, हमें हमारा दुश्मन है जी, हमारे पानी बंद करता है जी, हमसे बात नहीं करता। वैसे तो हम हर जगह दुनिया में रोते हैं, इंडिया हमारे साथ बात नहीं करता। अब आपके घर में एक बंदा आ गया है, आप फिर उसको सारे मिलो ना कि भाई वेलकम पाकिस्तान की जानिब से किया गया, इस पे आपकी क्या राय है? मुझे बड़ा अफसोस है हमने अपनी हुकूमत पे, अपने अदारों पे कि इतना बड़ा एक लीडर आया है, इतना मुल्क का, बड़े मुल्क का, और हमारा हमसाया। एक देखे ना, कोई रूठा हुआ आपसे मिलने आता है तो उसको वेलकम भी ना अच्छा करना चाहिए था। इन्होंने ना कोई मिनिस्टर गया है, ना कोई खुद शहबाज शरीफ गया है। चलो कम से कम नवाज शरीफ मोदी को भाई को भेज देते। हाँ ठीक है, चले कम से कम दोस्ती भी अच्छी थी नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ को भेज देना चाहिए था, वो चला जाता, मौलाना फजल रहमान चला जाता। अगर ये नहीं जाते थे तो एक्स जो मतलब है कि जो पार्टी में कोई भी मिनिस्टर लेवल का बंदा जाता, मिनिस्टर अच्छे लेवल का, ताकि अच्छा एक तासर जाता कि जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारी कौम मिलना। चाइना वालों के लिए हजार गाड़ियां भेज रहे हैं, सारे मिनिस्टर जा रहे हैं। चाइना का वजीर आजम 11 साल बाद आया है। जितना प्रोटोकॉल वजीर आजम को चाइना को दिया है ना, इससे ज्यादा अगर इंडिया को दे देते तो हमें ज्यादा फायदा था। ठीक है, जो चाइना से 28 घंटे में हमारे पास चीज पहुंचती है, उस पर कितना किराया खर्चा आता है, और जो 1 घंटे के मुसाफत पे है उस पर कितना किराया खर्चा, बहुत पैसा बचा सकते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात। देखिए इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आ गया, उसकी मेहरबानी है, वो आ गया, ठीक है। वो ना भी आता है एक्सक्यूज कर देता कि जब मुझे सुनते नहीं है, जब मेरी वो इज्जत नहीं, हमें आप सही तरह सुनते नहीं हो, हमसे सही बात नहीं करते हो, वो ना आता, कोई ब्लेम ना हो। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खुशी की लहर आ गई। ये खुशी की वजह है जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे हैं एससीओ मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। पहले खुद एस जयशंकर ने काफ़ी लटकाया कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लगातार पाकिस्तानी इसी सदमे में रहे कि क्या वो आएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तान कई लंबी लंबी लिस्ट बना के बैठी है कि जब एस जयशंकर आएंगे तो उनसे इस बारे में बात करेंगे, ये मांगेंगे, वो मांगेंगे। लेकिन एस जयशंकर ने कहा कि वो सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करेंगे और चले जाएंगे और किसी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। और अब यहाँ पर जब वो पहुँचे तो पाकिस्तानी आवाम का गुस्सा अपने ही सरकार के खिलाफ निकला और यहाँ पर उन्होंने कहा कि एस जयशंकर का वेलकम जो होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। अगर उनका वेलकम अच्छी तरीके से होता तो वो हमें कुछ दे के जाते। यानी अभी भी इन भिखारियों की आदत जो है नहीं सुधरी, कहीं ना कहीं अभी भी मांगने वाली आदत नहीं बदली। और यहाँ पर शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनकी काफ़ी बेइज्जती उनकी जनता करती हुई नजर आई है। अंकल अकबर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का जी, ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत इंपॉर्टेंट दिन, 10 साल के बाद इंडिया की लीडरशिप फाइनली जो है आज पाकिस्तान पहुंच चुकी है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हालात होंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के, और जो वेलकम पाकिस्तान की जानिब से किया गया, इस पे आपकी क्या राय है? मुझे बड़ा अफसोस है हमने अपनी हुकूमत पे, अपने अदारों पे कि इतना बड़ा एक लीडर आया है, इतना मुल्क का, बड़े मुल्क का, और हमारा हमसाया। एक देखे ना, कोई रूठा हुआ आपसे मिलने आता है तो उसको वेलकम भी ना अच्छा करना चाहिए था। इन्होंने ना कोई मिनिस्टर गया है, ना कोई खुद शहबाज शरीफ गया है। चलो कम से कम नवाज शरीफ मोदी को भाई को भेज देते। हाँ ठीक है, चले कम से कम दोस्ती भी अच्छी थी नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ को भेज देना चाहिए था, वो चला जाता, मौलाना फजल रहमान चला जाता। अगर ये नहीं जाते थे तो एक्स जो मतलब है कि जो पार्टी में कोई भी मिनिस्टर लेवल का बंदा जाता, मिनिस्टर अच्छे लेवल का, ताकि अच्छा एक तासर जाता कि जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारी कौम मिलना चाहती है। मगर इन्होंने गलत तासर दिया। अब वो देखें अब वो क्या करते हैं। अब ये सारी दुनिया में इस टाइम जयशंकर का नाम है, ठीक है। सारी दुनिया में इस टाइम इंडिया छाया हुआ है, ठीक है। चाइना तो ऑलरेडी देखें, ये चाइना वालों के लिए
हज़ार गाड़ियां भेज रहे हैं, सारे मिनिस्टर जा रहे हैं। चाइना का वज़ीर आज़म 11 साल बाद आया है। जितना प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म को चाइना को दिया है ना, इससे ज़्यादा अगर इंडिया को दे देते तो हमें ज़्यादा फ़ायदा था। ठीक है, बहुत फायदा जो होता चाइना से 28 घंटे में हमारे पास चीज़ पहुंचती है उस पर कितना किराया खर्चा आता है, और जो 1 घंटे के मुसाफत पे है उस पर कितना किराया खर्चा आता है। बहुत पैसा बचा सकते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात देखिए, बेहतर करके। इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो आ गया, उसकी मेहरबानी है, वो आ गया। ठीक है, वो ना भी आता एक्सक्यूज़ कर देता कि जब मुझे सुनते नहीं है, जब मेरी वो इज्जत नहीं, हमें आप सही तरह सुनते नहीं हो, हमसे सही बात नहीं करते हो, वो ना आता, कोई ब्लेम ना होता। मगर जब एक बंदा आ गया है तो आपको चाहिए उसको सही वेलकम करें और उसकी मेहमान नवाजी करें। जब आप इतनी मेहमान नवाजियाँ सबकी कर रहे हैं तो भाई वो तो हमसाया, उसका ज़्यादा हक है। सही बात है। और बड़ा दिल का वो कैंसिल भी कर सकते थे, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन फिर डॉक्टर अजय शंकर जब जहाज से उतरते हैं, उनकी स्माइल और जो वो ग्लासेस चेंज करते हैं, एकदम से शेड जो चेंज होता है, उसके ऊपर दुनिया बहुत ज़्यादा बात कर रही है कि पाकिस्तान आते ही शेड चेंज कर दिया उन्होंने। शेड तो चेंज करेंगे, अभी कल सही शेड चेंज करेगा वो। कि देखें कि वो क्या सोच के आए थे और आगे क्या मिला है। फिर उसने शेड तब चेंज किया कि अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर मेरा भी शेड फिर कोई दूसरा ही होगा। अच्छा, फिर वो भी देखे ना, ब्लैक चश्मा पहना हुआ है, अभी व्हाइट चश्मे में इंसान की आंखों का पता चलता है वो किस तरह से आपको देख रहा है, घूर रहा है कि कैसा है। जब ब्लैक शीशे में तो फिर वो आपको घूरेगा भी, आंखें भी मारेगा, आपको क्या पता चलेगा वो आप क्या कर रहा है। तो उसने फिर कहा, अच्छा बच्चू, तुमने मेरी इज्जत नहीं की तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ दो हाथ करके ही जाऊंगा। ठीक हो गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर अजय शंकर ने आने से पहले पाकिस्तान के लिए बहुत जो है ना, कहते हैं टफ किस्म की लाइन इस्तेमाल की। शायद इस वजह से हमारी मिनिस्ट्री से या फिर हमारे वजीर आजम साहब नहीं गए, क्योंकि डॉक्टर अजय शंकर ने कह दिया था कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूंगा, इसलिए शायद थोड़ा गैप रखा गया है कि डॉक्टर अजय शंकर की जो बात है उसको मेंटेन किया जाए। देखें, वो बात नहीं करना चाहता तो इनको तो उल्टा चलना चाहिए था। इनको तो चाहिए था कि भाई हम तो बात करना चाहते हैं, दुनिया को ये तासर देना चाहिए था। ओपन हाथों से मिलना दोनों चाहिए। ओपन कि यार आप नहीं बात करने चाहते, हम आपको वेलकम कर रहे हैं। जब देखो, जब कोई रूठा हुआ आता है, जब वो आपको पहले कहता है कि मैंने पूरी ज्यादा बात नहीं करनी, आपके घर खाना नहीं खाना, बस मैं 2 मिनट के लिए आऊंगा, चला जाऊंगा, तो आपको उसको ज्यादा वेलकम करना चाहिए। यार ये पहली दफा आ रहा है, 10 साल बाद आ रहा है, फिर तो इसने आना नहीं है ना। सच में मुझे भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, वार्म वेलकम मिला। छोटे बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए, डॉक्टर अजय शंकर के चेहरे पे भी स्माइल थी। नो डाउट वेलकम अच्छा हुआ था, लेकिन जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हो पाया। देखिए, इनके दिल में बुग़्ज़ है ना, फिर मुनाफ़क़त है ना हम लोगों में। ठीक है, हम वैसे तो कहते हैं जी इंडिया हमारे साथ जंग करता है जी, हमें हमारा दुश्मन है जी, हमारे पानी बंद करता है जी, हमसे बात नहीं करता। वैसे तो हम हर जगह दुनिया में रोते हैं, इंडिया हमारे साथ बात नहीं करता। अब आपके घर में एक बंदा आ गया है, आप फिर उसको सारे मिलो ना कि भाई आओ। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब इतने लोग होंगे तो कोई ना कोई बात तो करेगा ना, किसी से तो करेगा। अगर नहीं वजीर आजम से करता, कोई अपोजिशन से करेगा, अपोजिशन से नहीं करेगा, पीटीआई किसी से तो करता ना वो बात। अब जब यहाँ लोग ही नहीं होंगे तो पहले इन्होंने कमेंटमेंट पास की थी जब इन लोगों की हुकूमत आई थी, ताकि हम इंडिया के साथ न्यू डील करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले यूएन का जो सेशन शुरू हुआ था, उसमें भी जयशंकर ने वाज़िया तौर पे क्लियर कहा था कि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री, और इनका जो कारोबार है टेररिज्म एक्सपोर्ट था, और टेररिस्ट को वो ये करते हैं। इस वजह से शायद हो सकता है, ये रीज़न भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर अजय शंकर की बात करें, जब वो उतरते हैं जहाज से और उनके चेहरे पे बड़ी स्माइल होती है, बड़ा पॉजिटिव जेस्चर होता है, बच्चों से फूल रिसीव करते हैं वो बड़े हैप्पी नज़र आते हैं। फिर रिवर्स होते हैं, इंडिया के एयरफोर्स कमांडर से हैंडशेक करते हैं, तो वो तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए हैं, क्योंकि उन्होंने आने से पहले कह दिया था आई विल बिहेव माई सेल्फ, मैं कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दूंगा जो कि इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड हो। हम तो एससीओ के जो है बड़े रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरा करने जा रहे हैं। जी, उन्होंने कुछ दिन पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें कोई बायलैटरल रिलेशनशिप करने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ अपनी एससीओ को मतलब एज अ रिप्रेजेंटेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस वजह शहबाज शरीफ नहीं आए, इसहाक डार पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए? कुछ भी हो सकता है उन लोगों की कुछ और मसरूफियात हों और डेलीगेट्स आ रहे हों, उन लोगों को हैंडल करना। और आपको पता है कि कल परसों जो एक इशू हो रहे हैं, लाहौर में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, और BLA वालों की तरफ से जो अटैक हुआ है एयरपोर्ट पे, जो उन्होंने
खुद कंसिडर किया है कि हमने अटैक किया है। दहशत मुल्क का कोई हाल ठीक नहीं कर सकते, दूसरों को क्या संभालेंगे। 7 कंट्री के लोग आ रहे हैं ना, आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन ये अपने मुल्क को लीड नहीं कर सकते, उनको कैसे करेंगे। ये देखें, ये टेक्निकल बातें हैं, लेकिन ये चीज आम पब्लिक को भी अब समझ लगने लग पड़ी है। लेकिन कश्मीर के मामले में अभी भी आम ज्यादातर लोग यही कहते हैं जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। मुझे बताएं, अगर आपने बोला कश्मीर में जुल्म कर रहा है इंडिया, मैं भी एक ही मिनट के लिए कहता हूँ इंडिया जुल्म कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो लोग ये कहेंगे उधर वोटिंग हुई है, 64% लोगों ने उधर वोट दिया इंडिया की पार्टीज को, वो कहेंगे हम उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कहेंगे हम उधर आटा सस्ता दे रहे हैं, बिजली सस्ती दे रहे हैं। हम आगे से क्या जवाब देंगे, हम अपने कश्मीरियों के साथ क्या करें? मुझे जवाब बताएं। नहीं, मेरी बात सुने, बात कश्मीरियों का साइड पे रखते हैं, फलस्तीन नहीं, आप कश्मीर की अच्छा बात, कश्मीर की बात करते हैं हाँ, ना, हम कश्मीरियों को क्या दे रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। तो यही बात है, तो हम बात मेरी कर, बात सुने, हम अपने मुल्क को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। हमारा अपना मुल्क, एक ही अपने प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे का लड़ भर रहे हैं सारे, यानी कि ये अपना पीटीआई हो गई, नून लीग, आपस में दूसरे आपस में लड़ रहे हैं। अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं हो रहे, दूसरों के साथ हम क्या लीड